हृदय तो मुकाबला शुरू होने की कगार पर GI11 टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हरदास नंदानिया के रूप में सलामी बल्लेबाज ऑन द क्रीज ये आए। फुल टॉस एंड डिलीवरी, हरदास अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कट कर दिया, गेंद गई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। पहली गेंद को सीमा पार पहुंचाकर अपना परिचय देते हुए यहां पर हरदास नंदानिया जिस बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं वही प्रहार किया। शैलेश है गेंदबाज, इस बार शॉट ऑफ लाइन डिलीवरी थी, लेग साइड की जानिब दिशा देना चाहते थे, वहां पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। हरदास नंदानिया वैसे मांगरोल से सही ताल्लुक इनका, बल्लेबाजी काफी धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और कहा जाता है। इस बीच शैलेश हरदास के लिए लीवरशिप खेलना चाहते थे, सही से संगम नहीं हो पाया, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, गेंद गई फील्डर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर रुका हुआ 4 रनों पर, पहली ओवर का खेल प्रगति पर। शैलेश आए हरदास के लिए, हरदास इस बार फिर से घूमकर खेलना चाहते थे लेकिन इस बार लेग स्टंप से भटके हैं। अंपायर परेश का इशारा आता हुआ वाइट, अतिरिक्त के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 5 रनों पर। अच्छी गेंद थी, इस बार सम्मान देने पर मजबूर किया था, सिंगल चुराया, सिंगल के बदल स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया 6 रनों पर। GI11 जामनगर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली ओवर का खेल है प्रगति पर। अब ऑन द स्ट्राइक आ चुके हैं राजेश, गेंदबाज है शैलेश, इस मैच में पहली मर्तबा राजेश ऑन द स्ट्राइक। शैलेश छोटे से खूबसूरत से रनअप के साथ तैयार गेंदबाजी करने के लिए, राजेश के लिए आए, गेंद की फ्लैटेड लेंथ डिलीवरी डाली थी, इस बार सही से संगम कर पाए, सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए सिंगल चुराया, सिंगल के बदौलत स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया 7 रनों पर। शैलेश की इस गेंद पर हरदास नंदानिया लीवरशिप खेलने में कामयाब होते हुए गेंद को पहुंचाया सीमा पार 4 रनों के लिए। काफी धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए हरदास नंदानिया 5 गेंदों में 9 रन बना चुके हैं, अपना आक्रामक स्वरूप दिखाते हुए पहले ही ओवर में, पहली ओवर की खेल समाप्त होने के बाद स्कोर 11 रनों पर। देखना होगा एक ओवर के समाप्ति के बाद अब गेंदबाजी कमान किसके कंधों पर सौंपी जाती है, कमेंट बॉक्स एंड से। दूसरे स्ट्राइक बॉलर के अगर नजर डाली जाए, कमल भरवाड़ के आजमाइश। कमल तैयार है, जवाब नहीं दे तब तक कुछ वापस। धवल भरवाड़ है गेंदबाज,
कॉमेडी बॉक्स से तैयार अगले गेंद डालने के लिए छोटे से रनअप के साथ। अब गेंद करेंगे राजेश के लिए, आए गेंद की राजेश के लिए, राजेश इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया, गेंदबाज की बगलों से निकाली गेंद आई सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए, 4 रन के बदौलत स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया 15 रनों पर। दूसरी ओवर का खेल प्रगति पर है, दोनों ही बल्लेबाज एक शांत लावे के मानिंद बल्लेबाजी करते हुए हरदास नंदानिया और राजेश चेतरिया के रूप में सलामी जोड़ी GI11 की ओर से बीच ग्राउंड में गई है। अच्छी गेंद, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, 1 रन के बदौलत स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया है 16 रनों पर। धवल भरवाड़ तैयार, गेंद करेंगे हरदास नंदानिया के लिए। हरदास नंदानिया, हरदास मास्टर के नाम से प्रचलित, अपने इलाके में काफी नाम उनका, अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, गेंदबाजी भी उससे काबिल। ये आई गेंद, काफी बढ़िया गेंद थी, इस बार घूमकर खेलने में कामयाबी मिलती हुई, गेंद जा रही है सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए 1 बाउंस, गेंद गई सीमा पार, इसने फेंका उसने ठोका, मिला मौका, गया चौका, 4 रन के बदले स्कोर छलांग मारता हुआ जा पहुंचा 20 रनों पर। दूसरी ओवर का खेल प्रगति पर, अभी भी 2 गेंदों का खेल आना शेष इस ओवर से। बढ़िया गेंद, उतना ही बढ़िया प्रहार किया था, इस बार जाल में फंसाया। हरीश ने कोई गलती नहीं की, हरदास नंदानिया के रूप में लगा पहला झटका घातक से साबित हो रहे थे। 6 गेंदों में 13 रन बनाकर खेल रहे थे हरदास नंदानिया, लेकिन आज कुछ खास लंबी पारी नहीं खेल पाए अपनी टीम के लिए वापस लौटते हुए। क्या अब हरदास नंदानिया के साथ साथ एक और अच्छा ओपनर है इस टीम में जिसे सागर गधे के नाम से जाना जाता है। सागर देखना होगा कब बल्लेबाजी के लिए आते हैं, लेकिन अभी बल्लेबाजी की जिम्मेदारी नए आने वाले बल्लेबाज मेरे ख्याल से गोवर्धन आहिर है क्या? गोवर्धन आहिर 12 नंबर की जर्सी सजाकर। गोवर्धन आहिर हरदास नंदानिया की पारी का अंत होने के बाद गेंदबाज है धवल भरवाड़। धवल छोटे से रनअप के साथ हरदास नंदानिया के रूप में बड़ी मछली को जाल में फंसाया। हरदास नंदानिया की पारी का अंत हुआ। धवल चले हमसे आगे होते हुए, बढ़िया गेंद, इस बार घूम कर खेलना चाहते थे गोवर्धन, सही से संगम नहीं। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर, कि जो अभी अभी हरदास नंदानिया के रूप में गिरा था। बिल्कुल शांत क्रिकेट चलता हुआ, जैसे ही हरदास नंदानिया की विकेट गई माहौल शांत होता हुआ। हम बिल्कुल पारी के तीसरे ओवर की अब शुरुआत होने जा रही है। पावर प्ले की ये आखिरी ओवर होगी। सचिन भरवाड़ जो गेंदबाजी का दौर संभालने के लिए तैयार। दूर वाले छोर से गेंदबाज सचिन भरवाड़। राजेश चेतरिया को गेंद करेंगे जो अपने व्यक्तिगत 6 के योग पर, जिनके लिए एक शॉट, थर्ड मैन, 1 पॉइंट, 1 कवर। और इस बार मिडल स्टंप पर मिलने वाली ओवर पिच गेंद को हापोली से मुलाकात कराकर हवा में खेला है। लोंगोन के फील्डर से यहाँ कैच छूटता हुआ। दोनों बल्लेबाजों में जो गलत फहमी थी इसका शिकार रन आउट के रूप में होता हुआ।
बिल्कुल नॉन स्ट्राइक के अब भाई बोलो बोलो आउट नहीं किया है। बेल्स गिरना जरूरी है। देखिए यहाँ बेल्स नीचे नहीं गिरी। बिल्कुल देखा जाए तो हमारे थर्ड एम्पायर ने यहाँ गेंद देखा कि विकेटों पर छुई जरूर है, लेकिन बेल्स अभी भी विकेटों पर सही सलामत। इसे कहते हैं एक नसीब, बिल्कुल नसीब का साथ मिलता हुआ। तकदीर बनाने वाले, तूने कमी न की, कब किसको क्या मिला, ये मुकद्दर की बात है। बिल्कुल देखा जाए तो एक चांस मिल चुका है। यकीनन इसे किस्मत कहते हैं। राजेश की किस्मत ने साथ दिया। हेलो गेंदबाज एक बार फिर गेंद लेकर ओपन स्टंप के बाहर मिलने वाली गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे। गेंद की लंबाई थोड़ा ज्यादा गुडलैंड के आगे गेंद मिली थी। बल्ला जरूर चलाया था, लेकिन बल्ले को छोड़ती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में बिना कोई रन के। स्कोर रुका हुआ 22 के योग पर। गेंदबाज आए, इस बार भी कभी अच्छी गेंद थी। बिल्कुल ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद एक कांटा बदलती हुई गेंद ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई निकली थी। नतीजा यह निकला कि एक और डॉट गेंद निकलती हुई। 22 के योग पर रुका हुआ स्कोर। गेंदबाज सचिन की यह गेंद इस बार थोड़ी अंदर की तरफ गेंद आई थी। बल्ले के अंदरूनी किनारे के करीब से होती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में समाई। गेंद पे जो लेटर बाउंस था, इसके लिए गेंद विकेट के ऊपर से विकेट कीपर के हाथों में समाई थी, कोई रन नहीं। अगली गेंद करने के लिए तैयार। इस बार लेग स्टंप के बाहर जाने की जगह दी, अपना ऑफ स्टंप छोड़ा और गेंद को जाने का रास्ता दिया। क्योंकि गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, नियम के अनुसार वाइड का इशारा मिलता हुआ स्कोर चला इस वाइड के साथ लेता हुआ जिया 11 का 23 के योग पर। और यह गेंद अच्छी गेंद थी, बिल्कुल खेलने के प्रयास में बल्ला जरूर चला रहे बल्लेबाज, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं करा पा रहे। इस बार गेंद को हल्के हाथ से खेला है बॉलर की दिशा में। गेंदबाज की दिशा में गेंद को लॉन्गऑन के फील्डर ने फील किया, कोई रन नहीं। ओवर की कुल मिलाकर इस ओवर में काफी बेहतरीन ओवर कही जा सकती है। सिर्फ 3 ही रन खर्च किए थे गेंदबाज ने, बिल्कुल बेहतरीन कसी हुई गेंदबाजी। 3 ओवरों की समाप्ति 23 रन 1 विकेट के नुकसान से। यकीनन वसंत देखा जाए तो हरदास नंदानिया की विकेट आने के बाद बिल्कुल स्कोर थमसा गया है। बल्लेबाजों ने हाथ खोलना रोक दिए हैं। सिर्फ 3 रन दिए। सर्कल की ओवर थी, आखिरी ओवर थी, लेकिन काबिल तारीफ गेंदबाजी सचिन भरवाड़ की द्वारा होती हुई। अब मेरा ख्याल से गेंदबाज धवल भरवाड़ हैं। जी हाँ, अपने स्पेल को कंटिन्यू रखते हुए अपने कोटे का दूसरा इनिंग का चौथा ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स से छोटे से रनअप के साथ धवल तैयार। गेंद करेंगे गोवर्धन आहिर को। धवल, बढ़िया गेंद, बिल्कुल निगाह जमा के रखी थी बल्लेबाज के स्टाइल के ऊपर। बाहरी किनारा लिया, कीपर ने कोई गलती नहीं की। अंपायर के ऊपर प्रेशर बनाया, अंपायर ने उंगली उठाई। लगने वाला ये दूसरा झटका गोवर्धन के रूप में एक और झटका लगता हुआ। अब नए आने वाले बल्लेबाज का नाम बता दीजिए। बिल्कुल देखा जाए तो मैच का रोमांच बढ़ता हुआ। आईपीएल में देखिए आखिरी गेंद और 5 रनों की जरूरत।
धोनी स्ट्राइक पर है। मारेगा छक्का। नारायण कंडोरिया नए आने वाले बल्लेबाज। सिंगल के बदले स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों ही बल्लेबाज सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 24 रनों पर। हेलो, इस बीच अगली गेंद लेकर अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पे डाली थी, हवा में उछाला, नीचे फील्डर मौजूद और दूसरा कैच छूटा। ऐसे मुकाबलों में कहा जाता है टेक द कैच विन द मैच, ड्रॉप द कैच लॉस द मैच। ऐसे मुकाबलों में अगर ऐसे कैच छोड़ोगे तो यकीनन अपने हाथों से मुकाबला भी धीरे धीरे छोड़ते जाओगे। दुखद समाचार आईपीएल की ओर से ये आते हुए कि सीएसके मुकाबला हार चुकी है। धवल चले अगली गेंद लेकर, काफी बढ़िया गेंद, सम्मान दिया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर रुका हुआ 25 रनों पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। चौथी ओवर का खेल प्रगति पर, अभी भी इस ओवर से एक गेंद का खेल आना शेष। आए ये गेंद काफी बढ़िया गेंद, ये गेंद को भी ऑफ स्टंप पे डाला था, वहां पर फील्डर पॉइंट की जानिब मौजूद थे, प्यार से धकेला था उस तरफ गेंद को। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 25 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तो सचिन अपने कोटे का दूसरा इनिंग का 5वां ओवर लेकर तैयार, सामने वाले एंड से गेंदबाजी करने के लिए राजेश चेतरिया को। राजेश की जो किस्मत का सहारा लेकर बीच ग्राउंड में मौजूद है, रन आउट किया था लेकिन बेल्स नहीं गिरा, इस वजह से अब ऑन द स्ट्राइक राजेश। काफी जीवन दान मिले हैं, 2 बार फील्डर ने कैच के रूप में भी उन्हें योगदान दिया। आए बढ़िया गेंद थी, टप्पा खाने के बाद लहराती हुई गेंद गई कीपर के दस्तानों में, ऑफ स्टंप से भटके थे इस बार। दिशाहीन गेंदबाजी, अतिरिक्त के साथ स्कोर में इजाफा होता है, स्कोर को पहुंचाया 26 रनों पर। बढ़िया गेंद, इस बार टप्पा खाने के बाद सही लाइन और लेंथ के साथ गेंद गई कीपर के दस्तानों में। चले ये गेंद, बढ़िया गेंद, कीपर बीट, डायरेक्ट हिट लगाया और बल्लेबाज निकल पड़े हैं। इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया, लगने वाला ये तीसरा झटका। फील्डर ने इस बार कोई गलती नहीं की, डायरेक्ट हिट लगाई। और अब जिस बल्लेबाज की इंतजार था, गुल गई गुलशन की बारी आई, जिगर थाम के बैठो, अब सागर की बारी आई। सागर की जो एक गिर सोमनाथ से ताल्लुक रखते हैं,
तो अब नए आने वाले बल्लेबाज राजेश की पारी का अंत हुआ है। नए आने वाले बल्लेबाज है सागर। सागर गधे नारन का साथ देने के लिए इस ग्राउंड में गए। सागर जाने जाते हैं हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी के लिए। वैसे अमूमन देखा गया है सागर ओपनर बल्लेबाज है, लेकिन आज हरदास मास्टर की मौजूदगी में थर्ड डाउन आए हैं। बढ़िया गेंद थी, सम्मान दिया पहली गेंद पर। जानते हैं अच्छे गेंदबाजों के सामने सागर को कैसे बल्लेबाजी करनी है। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 5वीं ओवर का खेल प्रगति पर है। आए गेंदबाज, काफी बढ़िया गेंद, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे सागर। बैट और बॉल का कोई संगम नहीं। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, लहराते हुए बाहर की तरफ निकली थी। सागर समझ नहीं पाए इस गेंद को। सचिन तैयार अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए सागर के लिए। आए गेंद की, काफी बढ़िया गेंद थी। इस बार घूमकर खेलना चाहते हैं, सही से संगम नहीं, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। अंपायर का इशारा है नो बॉल और 1 रन दौड़ के पूरा किया गया, मतलब 2 रन तोहफे में मिलते हुए अंपायर का इशारा था नो बॉल ऑन द फ्री हिट। एक नो बॉल का रन और एक लेग बाय के रूप में रन आया, यानी कि 2 रन तोहफे में मिले। बढ़िया गेंद, इस बार फ्री हिट थी, कोई सही से बेनिफिट नहीं उठा पाए यहां पर बल्लेबाज। पांच ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 29 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। देखना होगा इनिंग का छठा ओवर लेकर कप्तान किसके कांधों पर जिम्मेदारियां सौंपते हैं। जैसे ही गेंदबाजी में तब्दीली, वैसे कमेंट्री बॉक्स में भी तब्दीली होगी 1 आध ओवर के लिए। पांच ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 29 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अंपायर परेश थोड़े से सदमे में, आज शायद खाना भी नहीं पसंद आएगा उनको। शैलेश तैयार, कल के मैच के हीरो। आए गेंद की, काफी बढ़िया गेंद, इस बार ब्लॉक बॉल में डाली हुई गेंद, सॉफ्ट क्लीन बॉल कर दिया। समझ नहीं पाए बल्लेबाज, बिल्कुल ब्लॉक बॉल में डाली हुई गेंद, यॉर्कर लाइन डिलीवरी, गिल्लियां बखेर दी। लगने वाला एक और झटका, चौथा झटका यहां पर लगा है। नए आने वाले बल्लेबाज सागर का साथ देने के लिए हरदास लाला सागर का साथ देने के लिए गए। हरदास, देखना होगा हरदास क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। यहां पर देखा जाए तो जिया 11 ने टॉस जीत के जो पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, वो अब अभी तक बिल्कुल
सही साबित नहीं होता हुआ, ताश के पत्तों की तरह बिखेर के रख दिया है यहां पर GI11 को। हरदास लाला, बढ़िया गेंद थी, दिशा दे दी ऑफसाइड की जानिब। सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा, सिंगल के बदौलत स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया 30 रनों पर। सागर बार बार प्रहार के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन शैलेश की घूमती हुई गेंदों को, शैलेश चावड़ा की घूमती हुई गेंदों को समझ नहीं पा रहे। शैलेश चावड़ा कल के मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच रहे थे कल के मुकाबले में, काफी अच्छे गेंदबाज हैं। मुकाबला कुछ खास चलता हुआ सागर के लिए। आए गेंद की सागर को, बढ़िया गेंद थी, वाह भाया वाह, क्या गेंदबाजी चलती हुई। अंपायर का इशारा, लेग स्टंप से फटके अतिरिक्त के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ। शैलेश की ये गेंद सागर के लिए, इस बार सागर ने पहली बार इस मुकाबले में हाथ खोले, गेंद को पहुंचाया सीमा रेखा पार। 6 रनों के लिए फुल टॉस लेन डिलीवरी थी, सही नतीजा दिया इस गेंद पर, गेंद को पहुंचाया 6 रनों के लिए। 6 रन के बदौलत स्कोर छलांग मारता हुआ जा पहुंचा 37 रन, लास्ट में 4 विकेट। छठी ओवर का खेल प्रगति पर। सचिन भरवाड़ बिल्कुल दिमाग से गेंदबाजी करते थे, हर एक गेंद पर सोच समझकर गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन शैलेश की इस गेंद पर खराब नतीजा सागर के लिए। सागर को हाथ खोलने का मौका, पहली गेंद पर 6, दूसरी गेंद पर बाहरी किनारा शायद लिया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, अंपायर के इशारे की देरी रहेगी। लेग बाई के रूप में आने वाला ये चौका, पैरों से टकराकर गेंद गई, बैट से आए या पैर से आए, रन आने चाहिए, क्योंकि GI11 का भी रनों की दरकार। छठी ओवर का खेल प्रगति पर, स्कोर जा पहुंचा 41 रनों पर 4 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर से एक गेंद का खेल आना शेष। शैलेश इस ओवर में काफी महंगे साबित होते हुए। शैलेश चले इस ओवर में आखिरी मर्तबा सागर के लिए। बढ़िया गेंद, गेंद को वहीं पे उठा बैठे और सागर की पारी का अंत। लगने वाला एक और झटका, ताश के पत्तों की तरह ढेर होती हुई GI11 के होनहार प्लेयर सागर भी वापस लौटते हुए, कुछ खास नहीं करवाया अपनी टीम के लिए। शैलेश अपना कहर जारी रखते हुए 41 पे तकरीबन आधी टीम वापस लौट चुकी है। शैलेश चावड़ा 2 ओवरों में 2 विकेट चटका चुके हैं। सागर काफी निराश होकर वापस लौटते हुए। देखना होगा अब हरदास लाला का साथ देने के लिए नए आने वाले बल्लेबाज कौन जाते हैं। सचिन भरवाड़ अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर। हेलो गेंदबाजी के छोर पे सचिन यानी एक चतुर गेंदबाज, यानी पूरी सोच समझ के गेंदबाजी करते हुए मिस्टर सचिन। शैलेश थोड़े महंगे साबित होते हुए मच्छू 11 की ओर से। तारीफ करनी पड़ेगी गेंदबाज सचिन की, यानी सचिन पूरी सोच समझ के गेंदबाजी करते हुए। सचिन दुगुआ ने छोर से गेंदबाज, स्ट्राइक के ऊपर मिस्टर हरदास लाला, नॉन स्ट्राइक के ऊपर BND भरत भाई। सचिन की एक अच्छी गेंद, बल्लेबाज ने सोच समझ के हल्के हाथ से गेंद को खेला, गेंद गई वाइड इस पॉइंट क्षेत्र के और शॉर्ट पॉइंट क्षेत्र के फील्डर फील्ड करे, थ्रो करे। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला, बदलते हुए छोर के साथ बदलता हुआ स्कोर 42 रन 5 विकेटों के नुकसान पे GI11 का लेखा जोखा स्कोर। फिर से दुगुआ ने छोर से गेंदबाज दौड़ना शुरू किया।
अच्छी गेंद, गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों पे, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तारीफ करनी पड़ेगी गेंदबाज सचिन की, जो सचिन एक दिमागी गेंदबाज माने जाएगा इस टूर्नामेंट के। सचिन की एक अच्छी गेंद, गेंद के ऊपर हवाई फायर किया बल्लेबाज ने, गेंद गया वायदी सीमा रेखा के बाहर। हमारे अंपायर ने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए हमें इशारा किया कि ये 6 रन, यानी सचिन को लगता हुआ है पहला छक्का और GI11 की ओर से ये दूसरा छक्का। माधव मोबाइल 6, बल्लेबाज भरत भाई। सचिन की गेंद अपनी दिशा से, बल्लेबाज आउट होते हुए, यानी गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए विकेट कीपर के हाथों पे। BND काफी बढ़िया स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए अंपायर के डिसीजन का इंतजार नहीं किया, खुद को पता चला कि बाहरी किनारा लगा था, वापस लौट चुके सचिन। काफी चतुर गेंदबाज, यकीनन एक बाउंड्री लेने के बाद लंबी 6 लगी थी उन्हें, लेकिन उसके बाद अच्छी गेंदबाजी में तब्दीली किया। अब नया आने वाले बल्लेबाज हरदास लाला का साथ देने के लिए जयेश। ताश के पत्तों की तरह ढेर सी हो गई है। GI11 के स्टार गेंदबाज नयन आहिर के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती जाएगी। हालांकि GI11 के इस बीच सचिन अगली गेंद लेकर, बढ़िया गेंद थी, ऑफसाइड की जानिब दिशा थी, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। वैसे देखा जाए वसंत तो काफी नपीतुली गेंदबाजी हुई है, काफी हाथ बांध के रखा है यहाँ पर GI11 के बल्लेबाजों के लिए। कोई इतना लंबा स्कोर नहीं बनाने दिया। 7 ओवर के अंदर 7वीं ओवर का खेल प्रगति पर 49 रन, 6 विकेट गिरा दी है। इस बीच सचिन अगली गेंद लेकर हरदास लाला के लिए, हरदास इस बार हवाई प्रहार खेलना चाहते हैं, सही से संगम नहीं हो पाया, 1 रन के लिए निकल चुके। दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए सिंगल चुराया, लेग बाई के रूप में आने वाला रन। इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 50 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर। तो जी हाँ वसंत, में बात ये कर रहा था कि सचिन ने और शैलेश वगैरह ने कोई इतना हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 50 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर। हरदास नंदानिया की जो एक MS धोनी की तरह कूल माइंड से बल्लेबाजी करते हैं, जानते हैं GI11 के पास नयन आहिर, खुद हरदास नंदानिया, सागर जैसे होनहार गेंदबाज, नामचीन गेंदबाज है। लेकिन एक मेरे ख्याल से अब यहाँ से मुकाबला थोड़ा टकराव भरा भी लाना है, अच्छे गेंदबाज होने के बावजूद भी। तो तकरीबन अभी भी यहाँ से 3 ओवर के अंदर 30 से 35 रन आने चाहिए। अगर 85 to 90 के आसपास स्कोर पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं तो कुछ टकराव भरा मुकाबला होने की उम्मीद बन सकती है वसंत। हाँ बिल्कुल, देखा जाए तो अभी भी 18 गेंदों का यहाँ से आना बाकी है। 18 गेंदों में 30-35 रन यहाँ से बनाने में सफल होना ही पड़ेगा निश्चित तौर पर कहा जाए तो, क्योंकि ये पिच पर अगर नजर डाली जाए तो टप्पा खाने के बाद गेंद बल्ले पे आ रही है, आक्रामक स्ट्रोक पे जाया जा सकता है। आपकी क्रिकेट की तकनीक आपका इरादों का साथ देगी तब जाकर ये रन बनेंगे, क्योंकि गेंद को बल्ले पे लेना जरूरी होगा यकीनन। क्योंकि मच्छू 11 को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना होगा GI11 को, क्योंकि GI11 के पास, मैं जिस गेंदबाज को जानता हूं नयन आहिर, एक ऐसा गेंदबाज है कि जो कभी भी मैच का रुख पलट सकता है। और खुद हरदास नंदानिया एक टॉप स्पिनर है, दोनों तरफ गेंद को घुमाना जानते हैं। हाँ बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरह कहा जाता है कि सूरज को उगने में देरी नहीं लगती, पानी को बर्फ बनाने में देरी लगती है, लेकिन मैच की तस्वीर को बदलने में देरी नहीं लगेगी। अजय अब गेंदबाज के रूप में, गेंदबाजी में परिवर्तन के साथ अजय कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी करेंगे।
इस बार गुडलैंड पर मिलने वाली गेंद को घूम करके घुमा दिया है। बिल्कुल देखा जाए तो मिडिल स्टंप पर गेंद थी, पहले ही से मन घाट लिया था कि इस गेंद को हवाई सफर की ओर निकालना है और बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर से एक बलून स्ट्रोक लगा दिया और 6 रन अर्जित किया। अब उनके इरादे साफ तौर पे यहाँ नजर आते हुए, क्योंकि जानते हैं कि रनों की कुंजी उनके पास इतना ज्यादा नहीं है कि इस स्कोर से मैच को जीता जा सकता है, इसलिए अभी से ही उन्होंने पहली गेंद से ही अपने बल्ले के मुख को खोल देने वाली बात रख दी है। उछलता कूदता भागता दौड़ता हुआ स्कोर 56। गेंदबाज एक बार फिर गेंद लेकर हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद को ऑन साइड में निकालने की कोशिश, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, डीप मिड विकेट के फील्डर ने तेजी दिखाई, गेंद को तेजी के साथ फील करते हुए गेंद को बॉलर के एंड में भेजा, मात्र एक ही रन आसान सा पूरा करते हुए बल्लेबाज। स्कोर चला 57 के योग पर। 6 विकेटों का जो नुकसान है, जो दबाव है, बिल्कुल यह साफ तौर पे यहाँ झलकता हुआ। जी यकीनन वसंत, अब हर एक ओवर में तकरीबन 12-15 रन आने चाहिए, तभी जाकर कुछ सम्मानजनक स्कोर बनेगा। इस बीच बढ़िया गेंद थी, पिच के गहराई से खोज कर निकाला ऑफ साइड की जानिब, हल्की सी मिसफील्ड, 1 रन और 1 ही रन से संतुष्ट होंगे। 1 रन के बदले स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया 58 रनों पर। हाँ, तो मैं बात ये कर रहा था वसंत, अब यहाँ से तकरीबन 12 से या 15 रन एक प्रति ओवर आने चाहिए, तब जाकर एक सम्मानजनक स्कोर पर पहुंचेंगे। तकरार भरा मुकाबला तब जाकर उम्मीद बनेगी। आपका क्या मानना है, यहाँ से प्रोजेक्टिंग स्कोर आपके हिसाब से कहां तक जा सकता है? इस बीच अगली गेंद लेकर इस बार घूमकर खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा लिया है मेरे ख्याल से, अंपायर के इशारे की देरी रहेगी। यहाँ बैट से गेंद गई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए, बाहरी किनारा लेकर 4 रनों के लिए गेंद को पहुंचा दिया। 4 रन के बदले स्कोर छलांग मारता हुआ जा पहुंचा। 62 रन, लॉस्ट में 6 विकेट, रनिंग ऑन 8th ओवर। हाँ बिल्कुल, देखा जाए तो इस ओवर में जो रन की तलाश थी, जिसमें खास तौर पर 12 रन अब तक इस ओवर में निकल चुके हैं, अभी भी इस ओवर की 2 गेंद को आना बाकी है। निश्चित तौर पर यही बल्लेबाजी को अगर सही अंजाम तक निकाल लाने में कामयाब हो जाते हैं तो रन लगभग 80 से 85 जरूर दिखाई देंगे। तो मेरा यह मानना है वसंत, अगर 80 से 85 के ऊपर जा पहुंचते हैं तो हरदास मास्टर के दिमाग से जो गेंदबाजी करवाते हैं, मेरे ख्याल से तो मुकाबले में टकरार हो सकती है। हरदास लाला हर एक गेंद पर हवाई प्रहार खेलना चाहते हैं और सही नतीजा, मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि सही डिसीजन हरदास लाला ने इस बार लिया है, क्योंकि इस ओवर में घातक थोड़े से बनना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ स्कोर बन पाएगा। इस ओवर से 12 रन तो बटोर लिए, अब आखिरी गेंद है, आखिरी गेंद पर देखना होगा क्या कर पाते हैं। इस बार भी काफी अच्छी गेंद, एक खाली गेंद निकलती हुई। पहली 2 गेंदों पर नजर डाली जाए तो एक चौका लगाया था, उसके बाद गेंदबाजी ने जल्दी जल्दी वापसी की और 2 डॉट गेंद निकालकर बल्लेबाजों पर एक दबाव डाला है। बिल्कुल देखा जाए तो बल्लेबाजी अगर दबाववश की जाएंगी तो निश्चित तौर पर जिस तरह प्रेशर कुकर में दबाव के वश सीटियां बजती है, वैसे सीटियां बजने लगेगी बल्लेबाजों की। यकीनन वसंत, देखा जाए स्कोर बोर्ड पर तो 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 62 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। अब यहाँ से 12 गेंदों का खेल आना शेष। आपके हिसाब से 12 गेंदों में कितना स्कोर ये अर्जित कर पाएंगे जिया 11? हाँ बिल्कुल, देखा जाए तो लगभग 25 रन इन्हें यहाँ से हासिल करना होगा, तब जाकर वो 85 के करीब करीब पहुंच पाएंगे। 20 से 25 रन की जरूरत है यहाँ से। धवल मेरे ख्याल से गेंदबाजी के जिम्मे पर आए हैं। हल्की सी फील्ड में तब्दीली करने के बाद ऑन द स्ट्राइक बल्लेबाज जयेश आहिर, नॉन स्ट्राइक एंड पर हरदास लाला। अब दोनों ही बल्लेबाजों के प्रहार खेलने होंगे, अभी 4 विकेट आना बाकी। हाँ बिल्कुल, हरदास देखा जाए तो काफी, हरदास लाला 8 गेंदों पर 13 रन की एक पारी खेल रहे हैं, जबकि जयेश आहिर 2 गेंदों पर 2 रन की पारी खेलते हुए। हरदास के हाथ में यहाँ स्ट्राइक है, जिन्होंने अपने इरादे साफ तौर पे यहाँ जाहिर कर दिए। पहली गेंद पर उन्होंने इसकी पहली ओवर में छक्का लगाया था। इस बार बल्ले का ऊपरी किनारा, पॉइंट के फील्डर को तेजी दिखानी पड़ी, दायरे के अंदर ही गेंद को फील करने के लिए। बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच ही गेंद नहीं आई, कवर के क्षेत्र से चौका लगाना चाहते थे, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि क्रिकेट की तकनीक आपके इरादों के साथ चलेगी तब जाकर रन बनेंगे। यकीनन शैलेश ने कोई गलती नहीं की थी, इस गेंद को फील्ड करने में तैयार है धवल अगली गेंद डालने के लिए। हरदास लाला अब ऑन द स्ट्राइक आ चुके हैं। धवल छोटे से रनअप के साथ आए, गेंद की पहले ही घूम चुके थे,
गेंद आई सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए, अंपायर के इशारे की दे रही है। जी हाँ, फिर से बाहरी किनारा लिया, गेंद पहुंचाई सीमा पर 4 रनों के लिए, चाहे सही से संगम हो या ना हो, हाँ, लेकिन रन बिल्कुल आने चाहिए मेरे भाई। लेकिन बिल्कुल देखा जाए तो इस बार पहले से ही मन गाड़ लिया था कि गेंद को ऑन साइड में खेलना है, अपना ऑफ स्टंप सफल किया था और गेंद को जैसे ही लेग स्टंप पे पाया तो मात्र गेंद को दिशा दे दी। जानते थे कि शॉर्ट फाइन लेग दायरे के अंदर अगर उनके पीछे गेंद निकलेगी तो एक निश्चित चौका यहाँ दिखाई देगा। गेंद बजाए ऑफ स्टंप के बाहर मिलने वाली गेंद को ऑन साइड में खेलने की कोशिश, गेंद काफी देर हवा में नो मैंस पर यहाँ गेंद गिरी है। बिल्कुल देखा जाए तो बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र पर गेंद को फील किया जा रहा है। बिल्कुल ऑफ स्टंप की गेंद की दिशा पर नजर डाली जाए तो बाहर थी, गेंद को लपेट कर यहाँ गेंद ऑन साइड में इसके लेके ऊपर से खेलना चाहते थे और बिल्कुल गेंद की वरीयता को यहाँ नहीं पहचान पाए थे। यकीनन आपने जो कहा कि गेंद ऑफ स्टंप पर जा रही थी, वहां से उठाकर लेग साइड में खेलना इतना आसान नहीं होता। जैसे कि ये हरदास नंदानी और नयन आहिर जैसे मांगरोल की साइड के बल्लेबाज और प्लेयर खेल रहे हो, तो मुझे वहां का एक प्लेयर साजिद एफिल टावर याद आता है कि जो ऑफ स्टंप की गेंद को लेग स्टंप पर कहीं पे भी मार सकता है। हाँ, वैसे तो बल्लेबाजी करते हुए हरदास। वैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देखा जाए तो शिव कुमार यादव बिल्कुल ऐसी ही गेंदबाजी का सामना करते हैं। सूर्या के नाम से ज्यादातर जाने जाते हैं। शुरुआती ओवरों में काफी अच्छे उनकी बल्लेबाजी की चमक दिखाई दी थी, लेकिन अब अगले 5 मैचों में देखा जाए तो वो काफी अपने फॉर्म से दूर नजर आ रहे हैं। इस ओवर से सिर्फ अब तक देखा जाए तो 9 रन खर्च किए हैं गेंदबाज ने। खासकर देखिए इस टूर्नामेंट को हमें बेहतर बनाने में जिनका सहयोग रहा है, खासकर तो ऐसे आधार स्तंभ, खासकर सबसे पहले जो हमें सहयोग रहा है सो अहमद भाई राम भाई माडम मेमोरियल ट्रस्ट पूनमबेन माडम, हमारी सांसद सभ्य श्री, और उनके साथ रुद्र एंटरप्राइज महेश भाई नंदानिया, और इनके साथ साथ देखिए खासकर जिनका दिल बादशाह दिल्ली के लिए जाने जाता है ऐसे गागिया सन्स प्राइवेट लिमिटेड के हमारे ओनर और हमारे फाउंडर मिस्टर भावेश भाई गागिया बादशाह भाई हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिखते हुए बादशाह भाई वगैरह सभी महानुभावों को तो बाय नेम नहीं जानता, लेकिन आदत के मुताबिक सिर्फ इतना कहूंगा कि शिकारे माह के तस्कीरे क्या मैं आफ्ताब करूं, किसे मैं तर करूं, किसका मैं इंतखाब करूं, जो जर्रा जिस जगह पर है वहीं पर आफ्ताब है। गेंदबाजी में अब आ चुके हैं बादशाह भाई ऑन द स्क्रीन। बढ़िया गेंद थी इस बार गेंदबाज के द्वारा, आड़े बल्ले से खेलने में कामयाब, लेग साइड की जानिब गेंद गई सीमा का पार 4 रनों के लिए, दोनों ही भी फील्डरों के बीच में से गेंद को पहुंचाया सीमा पार, 4 रन के बदले स्कोर छलांग मारता हुआ जा पहुंचा दिया। अजय अगली गेंद लेकर, बढ़िया गेंद इस बार, गेंद को हवाई शॉट खेलना चाहते वहीं पे उछाल बैठे थे, नो मैंस लैंड में गेंद ने टप्पा खाया, टप्पा खाने के बाद किसी फील्डर के हाथ में नहीं आई, गेंद पहुंची सीमा पार 4 रनों के लिए, 4 रन के बदौलत स्कोर छलांग मारता हुआ जा पहुंचा 79 रनों पर, 80 के आसपास स्कोर पहुंचा दिया है अब। तो मैंने जो शुरुआती
ओवरों में जब फटाफट विकेटें गिरी थी तब ये बात हुई थी कि तकरीबन 80 से 85 रनों के आसपास स्कोर पहुंचा देती है, तो एक सम्मानजनक स्कोर कहेंगे हम हमारे ओर से। हाँ, तो तकरीबन कुछ वहीं पे पहुंचते हुए अभी भी 4 गेंदों का खेल आना शेष। ये गेंद काफी बढ़िया गेंद, उतना ही बढ़िया प्रहार, गेंद चुप्पी, तारामंडल, गेंद गई माधव मोबाइल 6 रनों के लिए। 6 रन के बदौलत स्कोर छलांग मारता हुआ जा पहुंचा दिया 85 रनों पर। अब अपने हाथ खोलते हुए जयेश आहिर, काबिल तारीफ शॉट, आप खास रिप्ले में देख सकते हैं, बिल्कुल गगनचुंबी तारामंडल गेंद को पहुंचाया माधव मोबाइल 6 रनों के लिए। अजय चले अगली गेंद लेकर फिर से वही अंदाज में प्रहार करना चाहते थे, लेकिन इस बार ऑफ साइड की जानिब गेंद गई, बाहरी किनारा लिया था। 1 रन दूसरे रन के लिए निकल चुके हैं। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट का मुजाहरा पेश करते हुए 2 रन चुराए, तीसरे रन के लिए आना चाहते थे लेकिन जयेश आहिर ने मना किया। 2 रन के बदले स्कोर छलांग मारता हुआ जा पहुंचा दिया 87 रनों पर। अभी भी 2 गेंदों का खेल आना शेष। क्या यहां से एक आधा बाउंड्री और लग सकती है? जयेश आहिर के रूप में, जयेश आहिर जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं, लग रहा है कि एक आध बाउंड्री तो लगनी चाहिए। अजय चले हमसे दूर जाते हुए आए, गेंद की बढ़िया गेंद, इस बार आड़े बल्ले से खेलने में कामयाब होती हुई गेंद को हवा में उछाला था नो मैंस लैंड में, कोई फील्डर मौजूद नहीं। गेंद गई सीमा रेखा पास 6 रनों के लिए, दर्शक बने रह गए फील्डर। 6 रन के बदले उसको छलांग मारता हुआ जा पहुंचा दिया है 93 रनों पर। काबिल तारीफ बल्लेबाजी, आखिरी ओवर में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बढ़िया गेंद, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। वाइट के लिए मेरे ख्याल से रिव्यू लिया है या नहीं, वाइट का रिव्यू लिया गया है बल्लेबाज के द्वारा। वाइट गेंद, वाइट गेंद, फील्ड समेट चुके थे लेकिन वाइट गेंद करार दी गई। "94 run, lost him 7 wicket." बढ़िया गेंद, उतना ही बढ़िया प्रहार। ये जो गेंद तोहफे में मिली थी उस पर करारा प्रहार लगाया जयेश आहिर ने। 6 रनों के लिए इसी के साथ टीम का स्कोर 100 रनों पे पहुंचा दिया। यहां पर आमंत्रित किया है, 101 रनों का लक्ष्य दिया है। देखना होगा मच्छू 11 क्या इस स्कोर को हासिल कर पाती है या नहीं। अच्छी गेंदबाजी हो रही थी लेकिन आखिरी की ओवर में काफी रन लुटा है। आखिरी की ओवर में
आखिरी ओवर में 29 रन लुटाए। काफी अच्छी बल्लेबाजी आखिरी ओवर में देखी जाए तो जय साहिर के द्वारा हुई। भगीरथ सिंह अंपायरिंग के लिए GI11 धीरे धीरे अपनी फील्ड फैलाती हुई और हर बार की तरह मेरे ख्याल से गेंदबाजी की कमान नयन के हाथों में आएगी। भगीरथ सिंह अंपायरिंग की भूमिका में भगीरथ सिंह अंपायर की भूमिका में आगे बढ़ते हुए
वसंत भाई कमेंट्री बॉक्स पर आ जाए। तो हरदास नंदानिया की आगेवानी में चलती हुई GI11 अनोखी फील्ड सजावट, हरदास नंदानिया अपना चक्रव्यूह हर एक बार चलाते हैं। देखना होगा आज क्या कर पाते हैं। मच्चू 11 की ओर से सलामी जोड़ी के रूप में बल्लेबाज जा चुके हैं। पहली गेंद आड़े बल्ले से खेलने में कामयाब होते हुए हरदास नंदानिया की बगलों से निकाले। सागर मौजूद थे, कोई गलती नहीं की इस गेंद पर, अच्छे अंदाज में फील्ड किया। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक रन के बदौलत स्कोर शुरू होता हुआ। गेंदबाज तैयार, हल्की सी फील्ड चेंजेस के बाद। हर एक गेंद पर सोच समझकर फील्डिंग लगाते हुए हरदास नंदानिया। बढ़िया गेंद थी इस बार, हवाई प्रहार नीचे, हरदास लाला मौजूद और आसान सा कैच छूटा। ऐसे मुकाबलों में कैच छोड़ना मतलब मैच को छोड़ने जैसा हो जाएगा। मैं मेरे लफ्जों में सिर्फ इतना कहता हूं कि टेक द कैच, विन द मैच, ड्रॉप द कैच, लॉस द मैच। ऐसे मुकाबलों में ऐसे कैच आपके लिए काफी महंगे साबित पड़ जाएंगे। हरदास नंदानिया काफी नाखुश, खुद गए अब बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग के लिए। दूर वाले छोर से गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। यहां पर अजय कुमार की गेंद को लपेटे में लिया है बल्लेबाज ने और ये बताया है कि अंपायर को मैं मजबूर करने की ताकत रखता हूं। ये लगा मैक्सिमम। माधव मोबाइल 6 जयेश गेंदबाज हैं, यहां पर तारीफ करनी होगी बल्लेबाज की। टाइमिंग के साथ स्ट्रोक खेलने में सफल रहे, अपनी टीम के लिए 6 रन बटोरते हुए। यानी कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं और पूरे समाज को जो साथ में लेके चले उसे मालधारी कहते हैं। यहां पर यह करारा प्रहार करने में चूके, मैं कहूंगा अच्छी गेंद, तारीफ काबिल। टप्पा गिरा, हवा में बल्ला गया, नतीजा विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद। एक बार फिर से दूर वाले छोर से गेंद तैयार। यहां पर ज्यों त्यों करके बल्ले पर गेंद ली, फील्डर वहां पर मौजूद, कोई गलती नहीं फील्डिंग में। एक रन ओवरथ्रो का रन मिल सकता है, लेकिन लेने की अगर किसी ने भी जरूरत की तो फील्डर ने यह कहा अगर किसी ने भी रन लेने की कोशिश की तो भून दिए जाओगे, यानी कि विकेटें आपकी गिरा दी जाएंगी। एक ही रन से यहां पर बल्लेबाजों को संतुष्ट होना पड़ेगा। अगर जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे लेता है तो समझ लेना चाहिए कि सामने शेर आ चुका है, और अगर जंगल में शेर 2 कदम पीछे जाता है तो समझ लेना चाहिए कि कमेंट्री बॉक्स में पुष्पराज आ चुका है। यानी कि अब कहानी पासा पलटेगी। दूर वाले छोर से गेंदबाज, यहां पर बल्लेबाज ने आड़े हाथों लिया, लेकिन फील्डर चौकन्ना चीते की तरह। ये चीन की दीवार, मैं कहूंगा आप फुर्ती में रहोगे। ओवर की समाप्ति यहां पर अंपायर द्वारा ओवर की समाप्ति। दिखाओ तो क्या हुआ पोजीशन, कितनी ओवर है ये, क्या कितना है, क्या रन किया है? 9 रन है। ना ना ना
तो पर ना चलते हैं बीच मैदान में, यानी कि अब एक ओवर की समाप्ति पर 10 रनों का स्कोर, यानी कि 6 गेंदों का सामना अभी तक बल्लेबाजों ने किया है और गेंदबाजों ने 6 गेंदें डाली है। स्कोर बोर्ड का नतीजा मैं अगर आपको बताऊं तो छिपकली के बच्चे दीवारों पे रेंगते रेंगते मर जाते हैं, वो कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते। स्कोर 10 रन, यानी कि अब कहानी शेरों से शेरों की टक्कर की होगी। मालधारी के सामने मालधारी खेलेगा भाई मालधारी और जीतेगा भाई मालधारी, लेकिन टक्कर अपने वजूद की होगी, अपने टीम के लोगों की होगी, यानी कि जो नाम लेकर आप मैदान में उतरे हो उस नाम का सम्मान की होगी। लेकिन सम्मान इस खेल में मात्र मालधारी समाज का होगा। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि आप जीते अपनी टीम के लिए, अपने मालधारी कप के लिए, यानी कि आसानी से हार मानोगे तो मैं कहूंगा कि आप खिलाड़ी नहीं कहलाओगे। अगर आप मालधारी हो तो बल्ला उठाए हो, यानी लकड़ी से पैदाइशी संबंध है आपका। जिस तरह से भेड़ और बकरियों को एक तरफ से उस तरफ भेजने में सक्षम हो, तो इसी तरह से बल्ले को उठाकर गेंद को सीमा रेखा के बाहर धकेलने की पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। वैसे भी सोने के गुल्लक को चिल्लर बटोरने में नहीं रखा जा सकता है और धीरे में वसंत कोटल बोल नहीं सकता हूं, मेरा नेचर ही यही है। चलता हूं बीच मैदान में, यहां पर लपेटे में लिया है बल्लेबाज ने गेंदबाज को, ये 1 बाउंस चौका लगा है, यानी कि सीमा रेखा की ओर गई गेंद, लगा माधव मोबाइल 4। अंपायर मजबूर अपने हाथ हिलाने पर, चौका निकला है यहां पर माधव मोबाइल 4। माल मिलेगा तो पुष्पा नहीं मिलेगा और पुष्पा मिलेगा तो माल नहीं मिलेगा। दोनों को साथ में आपकी जो पकड़ने की तमन्ना है गोविंद सर, वो पूरी नहीं होने वाली है। लच्छी पीते पीते कमेंट्री करते हैं। चलते हैं बीच मैदान में, जहां पर आड़े हाथों लिया है बल्लेबाज ने। 15 रनों का स्कोर, कोई नुकसान नहीं है ठाकुर साहब। यहां पर फिर से लपेटे में लिया, गई गेंद सीमा रेखा के बाहर, ये निकला माधव मोबाइल 4। गेंद गई सीमा रेखा की ओर, यानी कि मौका नहीं था किसी फील्डर के पास, जोर चला नहीं किसी फील्डर का और गेंद ने ये कहा कि मैं चली सीमा रेखा की ओर 4 रन देने के लिए, रोक सको तो रोक लो मुझे। यानी कि यहां पर अमरेंद्र बाहुबली वाला खेल शुरू हो चुका है, यानी कि अब मामा जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, मालधारी ऐसा कहता हुआ। यानी कि अब कहानी अपना रुख पलटेगी, झुकेगा नहीं वाली पारी में मानता हूं। अब रूल पुष्पा का चलेगा। चलते हैं बीच मैदान में, यहां स्कोर मैं आपको बता दूं 19 है, कोई नुकसान नहीं है। दूसरा ओवर प्रगति पर है, यानी कि दूसरे ओवर की गेंदें अभी जारी है और स्कोर 19 रन, कोई नुकसान नहीं है। यहां पर मैं कहूंगा गेंदबाज ने वो करिश्माई गेंद डाली जिसे बल्लेबाज को ना तो समझ में आई, यहां पर पहला करारा झटका। स्क्रीन के ऊपर आप साफ देख सकते हो नीलेश भाई कनारा को, यही वो नाम है जो पूरा सहयोग मालधारी समाज के इस टूर्नामेंट को देते हुए अपनी टीम को उतारते हुए, जिया के ओनर। देखिए स्क्रीन पर, ये वो नाम है जो सहयोग देते हुए काफी टेंशन में है, यानी कि अगर जीते तो ठीक और हारे तो ठीक, जीत तो मालधारी की होने वाली है। लेकिन कोई खिलाड़ी ये सोचकर मैदान में नहीं उतरता है कि मैं हारूंगा, एक विश्वास के साथ उतरता है जीतने के, लेकिन उसका इंतजार मैदान में हार करती है। यानी कि अगर आप में हार को हराने की ताकत है तो आप जीतोगे, अगर आप मालधारी हो तो वार आपका
दो धारी तलवार जैसा होगा, यानी कि खेलेगा भाई मालधारी और जीतेगा भाई मालधारी। चलते हैं बीच मैदान में जहां ये खेल जारी है मालधारी ग्रुप द्वारा। यहां पर देखिए नीलेश भाई को मुस्कुराते हुए कहते हैं भाई वधारे फोटा मारे यूट्यूब में ना देखाड़ो, मेहरबानी। हरेश भाई गढ़वी जे सारा काम छे ई समाज माटे जे, नाम समाज माटे जे ने काम है समाज माटे जे। बहुत ही बड़ी बात मैं कहूंगा, ना काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, नाम ऐसा करो कि काम हो जाए वाली बात है। यानी कि बादशाह भाई एक ऐसा नाम जो उनकी अगर हम तारीफ करें तो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है ये नाम, क्योंकि उनके दिलों में गरीबों के लिए बहुत ही प्यार है। वसंत कोटल किसी भी गरीब की भूख वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनका नाम गागिया सन से होकर बादशाह भाई पड़ा है। यानी कि अब नाम के भी बादशाह और काम के भी बादशाह। और देखिए स्क्रीन पर इस गेंद के बाद मैं आपको बताता हूं कि इसका वजूद क्या मायने रखता है। चलते हैं बीच मैदान में और यहां पर देखिए अच्छी गेंद, और ये देखिए धूम्रपान, देखिए धूम्रपान हानिकारक है। आप समाज के अग्रणी हो, निकाल दीजिए इसे भाई, जाने मत देना, क्योंकि ये सीन आ चुका है धुएं के साथ। यानी कि अब चाहे वो जगह, यहां पर देखिए अंपायर ने कोई ओवर की समाप्ति बाई का इशारा था। तो चलते हैं बीच मैदान में भाई, जो माल आना है वो माल आएगा और जो माल जाना है वो माल जाएगा, लेकिन मालधारी यहां से जीत कर जाएगा। भंवर सिंह शेखावत तू अपनी पूरी ताकत लगा दे, लेकिन मालधारी इस टूर्नामेंट में अपने नाम का डंका बजाएगा। चलते हैं बीच मैदान में। हिंदुस्तान के 28 राज्यों में मालधारी समाज के इस टूर्नामेंट का डंका बज चुका है वसंत कोटल। यानी कि हर साल जितने भी स्पॉन्सर हैं ये दावा करते हैं कि हम मालधारी के साथ हैं और हर साल ऐसा टूर्नामेंट करवाएंगे। यानी कि किसी भी तरह की तो चलते हैं बीच मैदान में। गेंदबाजी पे जयेश आहिर, एक ओवर में इन्होंने मात्र 10 रन खर्च किया है। पान खाए सही हमार। मच्चू 11। तो रोकूंगा वसंत कोटल में यहाँ आपकर, और मैं आपकी कमेंट्री का सम्मान करता हूँ। क्रिकेट की पूरी बारीकियां आप बखूबी जानते हो, इसलिए मैं आपको एक बात बता दूं। अमरेंद्र बाहुबली यानी कि मैं राजमाता शिवगामी को साक्षी मानकर मालधारी ग्रुप के मैच की कमेंट्री करता हुआ गेंदबाज, यहां पर बल्लेबाज ने आड़े हाथों लेने की कोशिश, फील्डर थोड़ा लड़खड़ाया। जब तक फील करता तब तक गेंद थ्रो होती, 1 रन लेने में सफल। तारीफ करनी होगी यहां पर, सफलता जरूर एक मिली है लेकिन टक्कर जारी है। यानी कि खेलेगा भाई मालधारी और जीतेगा भाई मालधारी। यहां पर देखिए हल्के हाथों से सम्मान दिया गेंदों को, गेंदबाज की गेंद को, और कहा कि ठीक है आपकी गेंद सही है। और एक बात, यहां पर देखिए
बड़ी तेजी के साथ रन लिया, लेकिन थ्रो सीधा बल्लेबाज के बदन पर लगा। यहां पर एक रन लेने में सफल रहते हुए 24 रनों का स्कोर है, 24, 1 विकेट लॉस। यानी कि अब मुकाबला कांटे की टक्कर का है, शेरों के सामने शेर। यहां पर देखिए हल्के हाथों से हाना का चक्कर पहले हुआ था, थोड़ी सी मैं कहूंगा कि लड़खड़ाहट फील्डिंग में, लेकिन कोई नुकसान नहीं, 1 रन मात्र मिलेगा। 25 रन होते हुए इसे कहते हैं गेंद, लेकिन फील्डिंग में थोड़ी सी मैं कहूंगा कि गलती हुई है। पैरों से फुटबॉल खेलने की कोशिश की तो गेंद ने यह कहा कि मैं पैरों से नहीं, मेरे दोस्त हाथों से रुकती हूं। इस दौरान बल्लेबाजों ने मिस फील्डिंग का फायदा उठाया और यह कहा कि स्कोर देखो अब उछलेगा, यानी कि पूरी ताकत के साथ स्कोर जाता हुआ 26। झोंक दो अपनी ताकत, अपनी जीत दर्ज करवाने के लिए। इस सफर का अगर कोई साथी है तो वो मात्र मालधारी का विश्वास है। जिस मालधारी में वो विश्वास होगा वही ट्रॉफी उठाएगा मालधारी चैंपियन की। यहां पर आड़े हाथों लेना चाहते थे, लेकिन पूरा टाइमिंग नहीं मिला गेंद को बल्ले पर लेने पर। इसके लेकर फील्डर ने फील्डिंग की, तब तक बल्लेबाजों ने अपना दम दिखाकर 1 रन ले लिया। यानी कि इस खेल में पूरी मेहनत झोंकनी पड़ेगी, पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। यह खेल देखने में आसान लगता है, लेकिन जब आप मैदान में उतरो तो आपको छठी का दूध भी याद दिलाने की ताकत रखता है। यानी कि गेंद वसंत कोटल इस खेल में अंधी है, वो किसी क्रिकेटर को नहीं पहचानती है। टप्पा खाने के बाद वो खुद तय करती है कि मुझे कहां जाना है। रोक सकता है तो रोक ले, वरना सीमा रेखा के पार मुझे पाएगा। ये इस खेल का दस्तूर है, क्योंकि 11 और 11 22 खिलाड़ियों की आंखें होंगी। बल्ला मारने के लिए उतावला होगा, लेकिन अंधी गेंद खुद तय करेंगी कि टप्पा खाने के बाद मैं कहां जाऊंगी। यानी कि यहां पर टप्पे को जिसको परखना आता है, गेंद को सम्मान देना आता है, वही खिलाड़ियों का खिलाड़ी बनेगा और मालधारी चैंपियन ट्रॉफी को उठाएगा। हाँ बिल्कुल विजय, देखा जाए तो जिस तरह बाहुबली टीम में, बाहुबली हॉलीवुड में कटप्पा का होना जरूरी था, उस तरह क्रिकेट में गेंद का टप्पा का होना जरूरी है। वैसे भी देवसेना औरतों पे उंगली डालने वालों की, औरतों पे हाथ डालने वाली की उंगलियां नहीं, वसंत कोटल काटते हैं तो उसका गला। यानी कि इज्जत से बड़ी कोई बात नहीं होती, और इज्जत पर जब बात आ जाए तो गर्दन अलग हो जाती है। चलते हैं बीच मैदान में वसंत कोटल क्रिकेट के इस खेल में। यानी कि अब मुकाबला जो है कांटों वाला है, अपनी जीत दर्ज करवाने के लिए भिड़े ये मालधारी। 27 रन 3 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और पूरे समाज को जो साथ में लेके चले उसे मालधारी कहते हैं। यानी कि वासुदेव कृष्ण का हाथ पूरी तरह से मालधारी समाज के ऊपर रहा है, रहेगा। उसकी वजह मालधारी के पास दूध से बने हुए माखन की बात है भाई। चलते हैं बीच मैदान में। यानी कि अब पुष्पराज कमेंट्री के मामले में मैं कटलेस झुकेगा नहीं, सामने कोई भी हो। हाँ तो चलते हैं बीच मैदान में। पठान की पार्टी में आओगे तो पठान तो आएगा, और साथ में मालधारी के लिए गेंद भी लाएगा। यानी कि यहां पर मैच शुरू हो चुका है। अपनी कुर्सियों की पट्टियां बांध लो, ये मैच खतरनाक मोड़ लेने वाला है। यानी कि कभी भी कोई भी खिलाड़ी अपने नाम का डंका बजाने की पूरी ताकत रखता है। यानी कि ये कप उठाने वाली बात है, शेरों से शेरों की टक्कर है। मैदान जंग में मात्र मालधारी के सामने मालधारी है। यहां पर देखिए अंपायर ने शाहरुख खान की तरह दोनों हाथ खोले और कहा कि किरण ये गेंद वाइट है। चलते हैं बीच मैदान में। जली को आग और बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से पैदा होता है बारूद उसे विश्वनाथ कहते हैं। यहां पर देखिए फिर से अपने शाहरुख खान की तरह हाथ खोले और कहा कि अपनी कुर्सियों की पट्टियां बांध लो, व्हाइट गेंदों का मौसम शुरू होने वाला है। चलते हैं बीच मैदान में।
हर बार 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 2 बार शाहरुख खान की तरह अंपायर ने हाथ खोले। यहां पर तीसरी गेंद देखते हैं क्या होता है। और यहां पर देखिए लेना चाहते थे रन, लेकिन डॉट गेंद मिलेगी, हल्के हाथों से धकेला। यहां पर माफी चाहूंगा अगर मैं चालू गेंद पे बोल रहा हूं तो, लेकिन देखता हूं अभी यहां पर क्या होता है। यहां पर लपेटे में लिया है, मैं कहूंगा कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है। नतीजा मिड विकेट के फील्डर ने गेंद को रोका है। निश्चित रूप से मैं कहूंगा अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। इसे कहते हैं चीते की चाल, बाज की नजर, और फील्डर की फील्डिंग पर संदेह नहीं करते हैं। मालधारी समाज का ये फील्डर जयेश आहिर अपने नाम का डंका बजाता हुआ फील्डिंग में मैं कहूंगा। चलते हैं बीच मैदान में वसंत कोटल के साथ। और मच्छू 11 बल्लेबाजी पर है। मच्छू 11 ये जो नाम है बहुत बड़ा नाम है। 30 रन 1 विकेट। और यहां पर देखिए स्टेट शॉट खेला है सीधा। हरदास नंदाड़िया वहां पर मौजूद थे कि भाई मुंजा तो नहीं उदड़ा ने रोकी ले, इस मात्र 1 ही रन मिलता हुआ। अच्छी बात हरेश नंदाड़िया द्वारा फील्डिंग की तारीफ करनी होगी यहां पर फील्डरों की, निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए। ओहो हवा में गेंद, फील्डर नीचे और कोई गलती नहीं। इसे कहते हैं कि खराब शॉट सही नसीहत फील्डर ने दी बल्लेबाज को, और बल्लेबाज को कहा कि अगर आप कम ताकत झोंक कर बल्ले पर गेंद को लोगे तो गेंद हवा का रुख करेगी, और जब गेंद हवा का रुख करेगी तब उसके नीचे अगर कोई फील्डर होगा तो समझो कि आपका विकेट गया। मालधारी समाज का यह फील्डर चमकता हुआ कैच के रूप में, फील्डिंग में काफी फुर्ती और बाज की तरह नजर में चमक, और नजर रखी गेंद पर, नतीजा कैच। नए बल्लेबाज मिस्टर अजय, अगर अपनी टीम को जय दिलाना है अजय तो तुम्हें अपने डर डर कर नहीं। देखिए मैं यहां पर आपको एक नसीहत देना चाहूंगा, वो निकल चुका है गांव के जंगल। देखिए गेंद और बल्ले के बीच के संघर्ष की जहां तक बात कही जाए, गेंद और संघर्ष की बात कही जाए तो काफी जामनगर क्रिकेट टूर्नामेंट में पहला इतिहास के कोई कमेंटेटर व्यक्तिगत प्रोत्साहित करेल जे इतिहास आजे बनेल। धन्यवाद बादशाह भाई द्वारा 1000 रोकड़ पुरस्कार विजय पुष्पा ने देवा आवे, यानी कि माल मिलेगा तो पुष्पा नहीं मिलेगा और पुष्पा मिलेगा तो माल नहीं मिलेगा वाली बात बादशाह भाई ने की है। यानी कि अब वो निकल चुका है गांव के घने जंगलों से, वो गडरिया जो शेर के मुंह में से मेमना निकालने की ताकत रखता है। यानी कि इस खेल में ना तो आपको डर डर कर और ना ही छुप छुप कर वार करना होगा, आपको वार करना होगा ट्रिपल आर की तरह सामने से। 60 गेंदों का खेल है, इस खेल को किस तरह से आपको खेलना है अजय तुम्हें याद रखना है ये बल्लेबाजी दौरान कि आप अपनी टीम के लिए मैदान में उतरे हो, ना तो रुकोगे और ना झुकोगे। नयन गेंदबाजी में है, नयन आहिर जिसका सामना करेंगे नयन आहिर का सामना करेंगे अजय दूर वाले छोर से। तो आज के दिन का दूर से जुड़ने वाले दर्शकों को बताना चाहूंगा, आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला चलता हुआ JI11 जामनगर और मच्छू 11 के बीच में, जिसमें JI11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 100 रन बनाए थे, लक्ष्य दिया 101 रनों का। उसका पीछा करने उतरी है मच्छू 11, 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 5वीं ओवर की कमान लेकर आए हैं सामने वाले एंड से गेंदबाज है नयन आहिर।
काफी नामचीन चेहरा मांगरोल की सरजमीन से निकलता हुआ नयन आहिर तैयार है अब गेंदबाजी करने के लिए। ऑन द स्ट्राइक बल्लेबाज अजय को। अजय गेंदबाजी में कुछ खास अच्छा काम किया था नयन की अनोखी बॉलिंग स्टाइल के साथ बढ़िया गेंद लहराती हुई गेंद के विकेट के प्रगत स्थानों में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर रुका हुआ 32 रनों पर। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है यहाँ पर। नयन आहिर एक अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और वही काम दिखाते हुए कप्तान हरदास ने जैसे ही जिम्मेदारी सौंपी वही काम के लिए आते हुए नयन आए। बढ़िया गेंद थी, टप्पा खाने के बाद वापस से गेंद नीची रही, कुछ समझ नहीं पाए बल्लेबाज। दोनों ही गेंदें बढ़िया गेंदबाजी करते हुए नयन आहिर। फिर समाज का एक होनहार सितारा, बढ़िया गेंद, चकमकाती हुई गेंद आई थी, पिच की गहराई उसे खोद कर निकाला इस गेंद को, कलाइयों के सहारे दिशा दी थी। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के बदले स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया है यहाँ पर 33 रनों पर। काबिल तारीफ गेंदबाजी का प्रदर्शन नयन आहिर के द्वारा होता हुआ। 3 गेंदें आ चुकी है इस ओवर से, 1 ही रन दिया है। नयन तैयार है अपने छोटे से खूबसूरत से रनअप के साथ, अनोखी बॉलिंग स्टाइल के साथ गेंदबाजी करते हैं। अब गेंदबाजी करेंगे ऑन द स्ट्राइक बल्लेबाज महेश को। नयन बढ़िया गेंद थी, इस बार आड़े बल्ले से खेलने में कामयाब होते। वहां पर फील्डर थे लेकिन फील्डर दर्शक बने रह गए। गेंद गई फील्डर के सर के ऊपर से। 6 रनों के लिए 6 रन के बदले स्कोर छलांग मारता हुआ जा पहुंचा दिया 39 रनों पर। गेंद गई चाय पीने धन्ना भाई भरवाड़ की कैंटीन पर। यह लगा सितारों से रुक करने के बाद मैक्सिमम 6 माधव मोबाइल। धन्ना भाई 302 आपका इंतजार कर रहे हैं गर्म चाय के साथ। अगर आपको किसी को भी वेफर, कुरकुरे, कचौरी, पप खाना भी, कुछ भी काजू बादाम पिस्ता खाना है तो धन्ना भाई भरवाड़ से मुलाकात ले लीजिए। वो धंधे के लिए कैंटीन खोल के रखे, आपका इंतजार कर रहे हैं। टाइम पास चलते हैं बीच मैदान में। यहां पर गेंदबाज ने मैं कहूंगा बहुत ही बेहतरीन गेंद डाली, चकमा खाया है मैं कहूंगा बल्लेबाज ने। और अगर इसी तरह से डॉट पे डॉट निकालते जाओगे तो स्कोर बोर्ड पर इससे मैं कहूंगा कि बीमारी लागू हो जाती है, रन रुकने वाली। और मैं तुम्हें बता दूं, तुम टीम के सेनापति हो, कप्तान जैक स्पैरो हो, खुद गब्बर हो, समुद्री लुटेरे। यहां पर कोई गलती नहीं विकेट कीपर द्वारा मैं कहूंगा। देखना पड़ेगा यहां पर अंपायर के फैसले को, रिव्यू मांगा गया है क्योंकि स्क्रीन पर देखना पड़ेगा कि नतीजा क्या हुआ है। सोप सिंगलन के बारे में अगर बात करें तो आउट का इशारा दिया है। देखिए नतीजा स्क्रीन पर साफ नजर आता हुआ कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। इसे कहते हैं सुविधा टेक्नोलॉजी की। लेकिन एक बात बता दूं, टेक्नोलॉजी से भी एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं। यहां पर इशारा आउट का है तो टेक्नोलॉजी की बात मैं आपको बता दूं। मोबाइल के पीछे आप मोहन को भूल चुके हो और सेल्फी के पीछे कृष्ण को भूल चुके हो। मैं आपको बता दूं, अगर सबसे सुंदर तस्वीर इस जगत में किसी की है तो वो वासुदेव कृष्ण की है। उसके सामने कोई भी सेल्फी मैं कहूंगा कि फीकी है। आपको फोटो खिंचवाना ही है तो द्वारिका नाथ के नाम का मात्र काफी है। पूरा वक्त लोग मोबाइल में बिजी रहते हैं, इसलिए मैं चाहूंगा देखिए रिप्ले, ये हाथ नीचे,
जो एविडेंस के चलते जो एम्पायर ने डिसीजन लिया है, जब गेंद जमीन की ओर जा रही है तो उसके नीचे उंगलियां होना जरूरी है। अगर आप गेंद को पकड़ते हैं तो जमीन से लगने से पहले आपकी उंगलियां या हाथ गेंद के नीचे होना जरूरी। और जो रिप्ले में दिख रहा है साफ तौर पे उंगलियां जो है वो गेंद के नीचे हैं, यानी कि जमीन को गेंद स्पर्श नहीं हुई यहाँ पे। इस एविडेंस के चलते ये बल्लेबाज को थर्ड एम्पायर डिसीजन OUT आउट। नो ऑब्जेक्शन मिलोड, यानी कि भगवान ऊपर है और मैच का भगवान अंपायर है, यानी कि जो डिसीजन दिया गया है उसे सर्वमान्य रखकर मैच का आगाज करना ही अच्छा है। दोनों ही अंपायर सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये शपथ लेकर आए हैं माननीय श्री जजों के पास कि हम जो भी कहेंगे वो सच कहेंगे, इसलिए सच के अलावा कुछ नहीं करेंगे। और गलतियां इंसान से होती है, वो चाहे जज हो या फिर कोई आदमी हो, गलतियों का पुतला होता है, गलतियों को सुधारा भी जा सकता है और संवारा भी जा सकता है, यानी कि जो किस्मत में लिखा है वसंत कोटल होता है। अगर तेरी जीत है तो दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है तुझे हराने वाला। अगर तेरी जीत दर्ज है आज के दिन तो दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है तुझे हराने वाला। यानी कि आज की तारीख में अगर तेरा नाम चमकने वाला है तो उसे मिटाने वाला कोई, बॉल पेन से लिखने वाला कोई और पैदा नहीं हुआ है भाई साहब। यानी कि जो होना है वो होके रहेगा। तो चलते हैं बीच मैदान में। क्रिकी रोज में थोड़ा सा प्रॉब्लम है टेक्निकल, नतीजा क्रिकी रोज पर स्कोर की थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। दर्शकों से निवेदन है हमारा कि थोड़ा वेट करें, तो हम स्कोर यहां पर रनिंग कमेंट्री में बताएंगे आपको। एक रन लेने में सफल होते हैं बल्लेबाज। 39 40 हो हैं, एक सिंगल आया। 40 छठा ओवर जारी है, लेकिन मैं कहूंगा यहां पर अच्छी गेंद। 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर मच्छू 11 बल्लेबाजी करती हुई। दर्शक कुछ उत्साहित हो रहे हैं। यहां पर देखिए हल्के हाथों से गेंद को हल्के हाथों से टच दिया है। गेंद जब तक फील होती बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल लिया और स्कोर 41। तो अब ये कितनी गेंद है, यहां पर देखिए सीधा स्ट्रोक खेला है। सीधा स्ट्रोक खेला था यहां पर। नतीजा अच्छी फील्डिंग वहां पर और एक ही रन। 42 और यहां पर फील्डर है, लेकिन जब तक फील्ड करेंगे तब तक एक रन लेने में सफल। दूसरे की कोशिश और यहां पर खतरा, लेकिन मैं कहूंगा कि फील्डर थोड़े से लेट थ्रो करते हुए। देखिए यहां पर स्क्रीन पर उल्टी गिनती 57 रन हुए और 24 गेंदों में 57 रन चाहिए। स्क्रीन पर साफ दिख रहा है। 4 ओवरों में जीतने के लिए 57 का लक्ष्य हासिल करना है आपको। यानी कि अब करो या फिर मरो वाली बल्लेबाजी करनी होगी आपको। या तो हार या तो फिर पार। जीत दर्ज करनी है तो करना होगा करारा प्रहार। यानी कि अब चौके छक्कों की
बारिश करवानी होगी बल्लेबाजों को, तब जाके 24 गेंदों में 57 का लक्ष्य हासिल करने में आप सक्षम रहोगे। मेरे को मैच क्यों नहीं आता है यार, तो मेरा इतनी परिस्थिति वसंत अब 24 गेंदों में 57 रनों की दरकार है। गेंदबाज है नयन आहिर, देखना होगा अब मुकाबला किस ओर झुकता है। आपका क्या मानना है अब यहाँ से किस तरफ जाएगी? नयन आहिर एक माहिर गेंदबाज है, पहली ओवर काफी काबिल तारीफ की थी नयन आहिर ने, एक ओवर में 7 रन सिर्फ दिए थे, एक सफलता ली थी। हाँ बिल्कुल, देखा जाए तो ये मैच अब एक रोमांचक मोड़ पे आके खड़ा हुआ है। यहाँ से अगर बल्लेबाजी के माध्यम से कुछ आक्रामक स्ट्रोक लगते हैं तब जिस मैच में वापसी की जा सकती है। नयन की काबिल तारीफ गेंदबाजी, पिच के गहराइयों में डाली थी इस गेंद को, गेंद के विकेट कीपर के दस्तानों में बिल्कुल समझने का मौका नहीं दे रहे नयन। जितना उनका अनोखा बॉलिंग स्टाइल है, जितनी उनकी मुश्किल बॉलिंग स्टाइल है, उतने ही मुश्किल गेंदें आती हुई अजय के लिए मुश्किलियां साबित होती हुई, क्योंकि अब मुकाबला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। 7वीं ओवर का खेल प्रगति पर है। नयन आहिर अपने कोटे का सिर्फ दूसरा ओवर, मतलब अभी भी इनका एक ओवर आना शेष, हरदास मास्टर का एक ओवर आना शेष। आए नयन, काफी बढ़िया गेंद, फ्लाइट डिलीवरी, हवा में उछाल बैठे, नीचे हरदास नंदानिया मौजूद, और हरदास के हाथों से कोई गलती हो यह अमूमन देखा नहीं जाता, और एक लगने वाला एक और झटका अजय के रूप में अपने चंगुल में फंसाया और अपने ही बढ़िया से फील्डर यानी कि हरदास नंदानिया के हाथों जाल में फंसवाया, और लगने वाला एक और झटका लगाइए। चौथा झटका। 7वीं ओवर का खेल प्रगति पर 44 रन, लॉस्ट में 4 विकेट। नयन आहिर तैयार है सामने वाले चौसे फिर से गेंदबाजी करने के लिए, छोटे से खूबसूरत से रन के साथ तैयार। अब ऑन द स्ट्राइक बल्लेबाज सचिन भरवाल नॉन स्ट्राइक एंड पर है। ऑन द स्ट्राइक बल्लेबाज है बीआर टोयोटा। बीआर के लिए नयन आहिर हल्की सी फील्ड में तब्दीली करने के बाद एक स्लीप ले रखी है। नयन चले आए, गेंद की काफी बढ़िया गेंद थी, हवाई प्रहार खेलना चाहते थे और कामयाबी तो नहीं मिली। ग्राउंड शॉट लगा, गेंद गई सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना लगा, गेंद मिला मौका, गेंद को ठोका, गेंद गई 4 रनों के लिए। 4 रन के बदले स्कोर ने छलांग मारी, स्कोर जा पहुंचा है 48 रनों पर, लास्ट में 4 विकेट। 7वीं ओवर का खेल प्रगति पर। बढ़िया गेंद थी, बाहरी किनारा लगा था शायद, मेरे ख्याल से टप्पा खाने के बाद कीपर के हाथों में आई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ 48 रन। 4 गेंदें हो चुकी है इस ओवर से, 2 गेंदों का खेलाना शेष। काफी नपुतली गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में नयन आहिर अगली गेंद लेकर तैयार। बीआर के लिए आया गेंद की, बीआर स्टेप आउट करके खेलना चाहते थे, लेकिन नयन आहिर जैसे चतुर गेंदबाज के सामने आसान नहीं होगा स्टेप आउट करना। एक और डॉट डिलीवरी, काफी बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन होता हुआ यहाँ पर नयन आहिर के द्वारा।
नयन चले हल्के कदमों से आगे बढ़ते हुए आए गेंद की, काफी बढ़िया गेंद थी, हवाई प्रहार खेलने में कामयाबी हुई थी। नो मैंस लैंड में गेंद ने टप्पा खाया, सर्कल के अंदर ही फील्ड कर लिए गए। फील्डर थे गोवर्धन, गोवर्धन ने फील्ड किया, थ्रो किया। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक रन के बदौलत स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया 49 रनों पर। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 49 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 18 गेंदों में 52 रनों की दरकार। अब मुकाबला धीरे धीरे मुश्किल बनता जा रहा है। यहाँ पर मच्छू 11 के लिए 18 गेंदों में 52 रनों की दरकार। 101 रनों का टारगेट मिला था। हेलो, धन्यवाद नौमान। खेलेगा मालधारी भाई, जीतेगा मालधारी भाई स्लोगन के साथ जामनगर के इस प्रदर्शन मैदान पर मालधारी ग्रुप की ओर से आयोजित रात्रि प्रकाश क्रिकेट टूर्नामेंट। और जहां तक इस टूर्नामेंट का सवाल है तो पहले खेलते हुए जामनगर GI 11 ने निर्धारित 10 ओवर पर 100 रन बनाए और मैच जीतने के लिए मच्छू 11 को 101 रनों की आवश्यकता। वर्तमान महेश भाई, मैं आपको वर्तमान परिस्थिति से वाकिफ कराना चाहूंगा। 49 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान के बाद जिस टीम को निर्धारित 10 ओवर पर 101 रन बनाने हैं उस टीम ने 49 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान के बाद। बादशाह भाई अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो बादशाह भाई 1999 से लेकर यानी कि 24 साल का मुझे जो क्रिकेट के इतिहास का ज्ञान है कमेंटेटर के रूप में, वो ज्ञान बताऊं तो आज विजय भाई बहुत ही बड़े भाग्यशाली है। वसंत भाई चलते हैं बीच मैदान पर। सरगस्त अहमद भाई राम भाई माडम मेमोरियल ट्रस्ट प्रमुख पूनम माडम की ओर से प्रायोजित, जामनगर मालधारी ग्रुप की ओर से आयोजित ओपन गुजरात रात्रि प्रकाश क्रिकेट टूर्नामेंट। जामनगर बस स्टैंड की ओर से अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के आसपास दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोड़ बदला और बदलते हुए छोड़ के साथ स्कोर चाह पहुंचा है 50 रन 4 विकेटों के नुकसान के बाद। वसंत भाई जैसे ये क्रिकेट टूर्नामेंट आगे बढ़ेगी वैसे वैसे जामनगर के जो क्रिकेट प्रेमी दर्शक है उनकी संख्या इस मैदान पर बढ़ती जाएगी। और वसंत भाई अभी बढ़िया मुकाबला इस टूर्नामेंट का आना बाकी है। आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया ये टूर्नामेंट के मैच बाकी है। 50 रन 4 विकेट, आसमान राउंड द विकेट, ऑफ स्टंप के आसपास खेलना चाहते थे, पूरी तरह चूके बल्लेबाज, गेंद को छोड़ा विकेट कीपर के लिए, बाकी का पूरा काम विकेट कीपर ने पूरा किया। इस गेंद पर कोई स्ट्रोक नहीं, कोई हड़बड़ाहटी नहीं, कोई रन नहीं, रमा हुआ थमा हुआ स्कोर 50 रन 4 विकेट का नुकसान के बाद। और इस बार देखिए और एक विकेट यहां से नजर आ रही है। दर्शक काफी खुश नजर आ रहे हैं। देखिए दर्शक ने इस मैच को रोमांचक बना के रखा हुआ है। जीते कोई भी यह मान्य नहीं रखता, लेकिन जीतेगा ये मालधारी, ये एक मान्य रखता है यहाँ। जी हाँ वसंत भाई, टूर्नामेंट की शुरुआत से लेकर टूर्नामेंट की आखिरी गेंद तक इस मैदान पर सिर्फ और सिर्फ आपको मालधारी ही नजर आएंगे, यानी कि जीतने वाले मालधारी और हारने वाले भी मालधारी। चलते हैं बीच मैदान पर। 5 विकेट गवा दिए 50 के योग पर मच्छू 11 जो 101 रन बनाने हैं। देखिए एक तोहफा मिलता हुआ मयूर भाई देखा जाए तो 4 रन का एक तोहफा, एक इनाम जरूर मिल चुका है। जी हाँ, जामनगर वોર્ડ નંબર 14 કોર્પોરેટર માનનીય જીતુભાઈ સંગાડા આપનો હાર્દિક અભિવાદન સ્વાગત કરે છે માલધારી ગ્રુપ તરફથી। પધારો જીતુભાઈ। डाल तो खरी इसमें यार 54 हुआ है। तुम रेफरेंस मायरा रखो, क्या रेफरेंस दो ना, ये 50 पे 5 चौका लगा ना अभी, वाह इसमें डालो। देखिए 54 रन और इस बार गेंद को ऑफ ड्राइव किया है। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र पर, फील्डर मौजूद, गेंद को फील करके थ्रो करते हैं। 1 रन का मौका था बल्लेबाजों के पास, 1 रन की मदद से स्कोर डाला 55 55 के योग पर।
बिल्कुल देखा जाए तो पारी का 8वां ओवर गति पर था। 55 रन अब तक स्कोर बोर्ड पे नजर आ रहे हैं, यानी कि अब बाकी बची हुई 12 गेंदों पर काफी लंबा स्कोर को यहाँ प्राप्त करना है। 12 गेंदे और 46 रन, काफी मुश्किल भरा काम है ये, लेकिन जिंदगी में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार। पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा काम करना होगा आपको यहाँ। नयन आहिर अपने गोटे का आखिरी ओवर लेकर सामने वाले एंड से तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। इनिंग का 9वां ओवर डालेंगे। नयन आहिर वैसे काफी किफायती और सफल गेंदबाज रहे हैं JI11 की ओर से। अब चाहिए 12 गेंदों में 46 रनों की दरकार। वसंत यहाँ से अब मुकाबला मुश्किल हो चुका है मच्छू 11 के लिए। बिल्कुल आखिरी की अगर वो मर्यादित ओवरों के मैच में नजर डाली जाए तो आखिरी की 3 ओवर मायना रखती है कि मैच किस तरफ मोड़ लेगा, और आखिरी की ये तीसरी ओवर ने यह साबित किया है कि गेंदबाज हावी होते हुए। नयन की ये गेंद काफी बढ़िया गेंद थी, पिच की गहराई से गेंद को हवा में खड़ा कर बैठे हैं। नीचे फील्डर मौजूद, फील्डर ने कोई गलती नहीं की। जयेश आहिर मौजूद थे, जयेश आहिर ने आसान सा कैच चपकाया। लंबी दौड़ लगाने के बाद कैच चटकाया, कैच चटकाने के बाद गेंद को भेज दिया गेंदबाज की कगार में। और ये लगने वाला छठा झटका कि जो लगा है BR के रूप में। और नया आने वाले बल्लेबाज शैलेश चावड़ा काफी अच्छी गेंदबाजी की थी अपनी टीम के लिए, लेकिन देखना होगा बल्लेबाजी में क्या कर पाते हैं। 6 झटके लग चुके हैं। नयन आहिर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए बिल्कुल बांध के रखा है नयन आहिर ने। मौका नहीं दिया यहाँ पर हाथ खोलने का नयन आहिर की ओवर में। और ये लगा टोयोटो के रूप में एक और झटका। अब शैलेश चावड़ा जा रहे हैं सचिन भरवाड़ का साथ दे। हाँ बिल्कुल देखा जाए तो विकेटों में यहाँ नजर डाली जाए तो पहला विकेट 19 पे, दूसरा विकेट 31 पे, तीसरा विकेट 39 पे, चौथा विकेट 44 पे, पांचवा विकेट 50 के योग पर, और अब छठा विकेट 55 के योग पर गिर चुका है। गेंदबाज पिच नंबर मिलने वाली गेंद को उठाकर खेला है बॉलर के सर के ऊपर से, 2 फील्डर गेंद के पीछे। एक बेहतरीन फील्डिंग जरूर कही जाएगी। लॉन्ग ऑन के फील्डर ने जाकर साइड स्किन के करीब करीब गेंद को रोका है। जहां 4 रन होना था वहां 2 रनों से ही संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाज। देखिए स्किन पे साफ तौर पे एक बेहतरीन फील्डिंग नजर आ रही है। गेंदबाज इस बार फिर की गेंद थी, गेंद को ऑन साइड में निकाल दिया स्क्वायर लेग पर। डीप स्क्वायर के क्षेत्र से गेंद को फील किया जाता। मात्र 1 रन से अब गाड़ी दिल्ली तक नहीं पहुंचने वाली है। बिल्कुल देखा जाए तो अगर यही गति से रन बने तो अपनी गाड़ी को दिल्ली तक नहीं पहुंचा पाएंगे, मात्र राजकोट तक भी नहीं पहुंचेगी अगर ये गति से गेंदबाजी का सामना हुआ तो। काफी आक्रामक बल्लेबाजी का यहाँ से होना जरूरी। और इस बार भी काफी अच्छी गेंद थी, तारीफ करनी पड़ेगी। टप्पा खाने के बाद जो लेटर बाउंस मिला था बल्लेबाज उससे बीट कर दिया इस बार बल्लेबाज को। आक्रामक मूड में जरूर थे, लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल के साथ विकेट कीपर के हाथों में पहुंची थी बिना कोई रन के। गेंदबाज एक बार फिर गेंद लेकर आए। इस बार ऑफिस नंबर मिलने वाली गेंद को ओवरपिच बनाकर ड्राइव कर दिया है। पोली से मुलाकात कराकर फील्डर गेंद के पीछे पंजों के बल बिल्कुल बेहतरीन यहाँ फील्डिंग करते हुए हरदास मास्टर है वहां। बिल्कुल देखा जाए तो पंजों के बल यहाँ अपनी हाइट बढ़ाई, गेंद को उछलते हुए रोका और 4 रन को मात्र 1 ही रन में तब्दील किया। यकीनन हरदास मास्टर मांगरोल का नामचीन प्लेयर है, अच्छी कैप्टनसी के लिए जाने जाते हैं, आज वही करते हैं। नयन आहिर अगली गेंद लेकर फिर से शैलेश के लिए, शैलेश आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, सही से संगम नहीं हुआ। कीपर जाकर खुद फील्ड करते, थ्रो करते। हाँ, बिल्कुल देखा जाए तो मांग रोड के अगर बात कही जाए तो क्रिकेट में काफी वहाँ ऐसे खिलाड़ी उभरे हैं जिनकी चर्चा करना टेनिस क्रिकेट में काफी महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि राकेश खेर, भावेश खेर, जगत राम जैसे कैसे बड़े बड़े खिलाड़ी इस पिच पर अपना नेतृत्व कर चुके हैं और अपनी टीम को लगातार विजय रथ पर यात्रा कराते हुए चैंपियन का खिताब जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में उनकी भूमिका काम आई है। यकीनन देखा जाए तो जामनगर की भूमिका हम नहीं भूलेंगे क्रिकेट में। क्रिकेट ने, जामनगर ने क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है।
जामनगर क्रिकेट के लिए काफी माना जाता है। वडोदरा में जो अभी मेयर कप खेला गया था उसके जो चैंपियन टीम रही थी उनके कॉर्पोरेटर जीतू भाई भी यहाँ पर उपस्थित है। तो वैसे देखा जाए तो जामनगर की ओर से काफी क्रिकेट को चाहा गया है और जामनगर की क्रिकेट प्रेमी जनता के द्वारा काफी क्रिकेट को मान दिया गया जाता है। जीतू भाई आपकी डिस्प्ले पर दिखाई देते हुए इस बीच अच्छी गेंद थी, आड़े बल्ले से खेलने में कामयाब, गेंद गई गगनचुंबी तारामंडल 6 रनों के लिए। 6 रन के बदौलत स्कोर ने छलांग मारी, स्कोर को पहुंचा दिया यहाँ पर 66 रनों पर। आखिरी ओवर का खेल प्रगति पर है। संजय के हाथों में गेंदबाजी कमान सौंप दी गई है। जहां तक संजय का सवाल है तो क्रिकेट की दुनिया में अगर कमेंट्री की दुनिया में संजय का नाम लिया जाए तो महाभारत के वो पहले ऐसे कमेंटेटर थे जो धृतराष्ट्र को अपने युद्ध की कमेंट्री बता रहे थे। काफी बढ़िया गेंद इस बीच एक और पिच की गहरे से खोद कर निकाली थी इस गेंद को। सिंगल चुराने में कामयाब होते हुए सिंगल के बदले स्कोर में इजाफा होता हुआ। बढ़िया गेंद आई, काफी बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद हल्की सी उछाल ली थी, समझ नहीं पाए गेंद के विकेट कीपर के दस्तानों में। 3 गेंदों का खेल आना शेष। फिर से आड़े बल्ले से संगम हो गया, गेंद को सीमा पार पहुंचाया, गेंद गई सीमा रेखा के पार। अंपायर के इशारे की देरी रहेगी। अंपायर के इशारे की देरी रहेगी 6 या 4। 6 रन के लिए डायरेक्ट लगी थी गेंद सीमा पार 6 रनों के लिए। 6 रन के मतलब स्कोर ने छलांग मारी, स्कोर को पहुंचा जाए 73 रनों पर। 2 गेंदों का खेल आना शेष यहां से। काफी बढ़िया गेंद थी, चकमा देती हुई गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। आखिरी गेंद का खेल आना शेष इस ओवर से। संजय तैयार अगली गेंद लेकर। काफी बढ़िया गेंद इस बार आड़े बल्ले से हवाई प्रहार खेल दिया, नीचे नयन आहिर मौजूद। कैच छूटा है मेरे ख्याल से। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के बदौलत ओवर की समाप्ति हो चुकी है और मुकाबला इसी के साथ यहाँ पर JU11 ने जीत चुके हैं। जलते हुए दीपक को सलामत रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। तुम भी हो मुसाफिर, हम भी हैं मुसाफिर, फिर कभी किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। धन्यवाद।